नेताओं की चापलूसी और बेईमानी से करोड़ों रुपए कमाने वाला विष्णु राय अब अपनी बेटी के सहारे मीडिया का दलाल बन चुका है। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरह विष्णु राय ने अपनी बेटी साक्षी को बड़े बड़े व्यापारियों के सामने परोसना शुरू किया है और उनसे मीडिया के नाम पर उगाही की। आपको लगता होगा कि हम क्यों इस एक व्यक्ति के पीछे पड़ गए और क्यों बार बार इसकी कहानी जनता तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विष्णु राय ने मऊरानीपुर चुनाव में सपा के प्रत्याशी तिलक अहिरवार से 2 लाख रुपए लेकर एक डील की थी, जिसमें उसने दूसरे दल की प्रत्याशी को हराने के लिए मोटी रकम ली थी। इसके बाद वहां की प्रत्याशी के पति पर पुराने वक्त के मामले को तूल दे दिया और इस कहानी को साक्षी राय ने गढ़ना शुरू किया। आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहानी उस वक्त की है जब बिटौरा कांड हुआ था। तब शायद साक्षी राय पैदा भी नहीं हुई होगी, फिर उसे इतना ज्ञान कहां से मिला। दरअसल राजनीति में सब कुछ संभव है। साक्षी के पिता विष्णु ने एक कहानी लिखी जिसे साक्षी ने पढ़ दिया। अब जब समाजवादी पार्टी के नेता को लग रहा है कि उसकी हार पक्की है, तब वह विष्णु राय पर नेता तिलक अहिरवार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और अब साक्षी राय और विष्णु राय पैसे लेकर उन लोगों के परिजनों से मिलकर उन्हें पैसे की पेशकश देते हैं और एक मनगढ़ंत कहानी को अपने फर्जी चैनल खरी बात पर प्रदर्शित करते हैं। तो आज जो दूसरों की निजी जिंदगी में ताक झांक करता है, उसकी कहानी को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल विष्णु राय के लिए एक कहावत बिल्कुल चरितार्थ साबित होती है कि जिनके घर स्वयं कांच के हों वह दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। दरअसल विष्णु राय जो अब नकारता और हर जगह से अपमानित हो चुका है, उसने अब रोजी रोटी के लिए अपनी ही बेटी का दाव खेल रहा है और अब बेटी साक्षी राय हर जगह ब्लैकमेलिंग करके लोगों से ठगी करती फिर रही है। लेकिन आज हमें जो स्वयं विष्णु राय के हकीकत उसके परिजनों से हुई, उसे सुनकर हम भी दंग रह गए। दरअसल विष्णु राय की शादी के बाद उसका दिल उसकी साली पर आ गया था। हम आपको सुना रहे हैं 3 दशक पुरानी कहानी। इसके बाद विष्णु राय ने अपनी साली के साथ रिश्ते बनाए और फिर उसकी साली की शादी रानीपुर के एक परिवार में हुई। लेकिन रिश्तों को ताक पर रखकर हवस को पूरा करने वाले विष्णु को जब भी मौका मिलता वह अपने साली के साथ संबंध बनाता। लेकिन जब यह बात उसके साढ़ू को हुई और इस बात का खुलासा हुआ तो मीरा की बहन और उसके पति के बीच रिश्तों में खटास शुरू हुई और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि विष्णु राय अपने मंसूबों में कुछ इस तरह कामयाब हुआ कि उसके रास्ते का कांटा साफ हो गया। क्योंकि विष्णु की साली के पति की मौत कैसे हुई यह किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि अत्यधिक शराब में डूबे व्यक्ति की मौत किसी बीमारी से हुई है, लेकिन कुछ लोग बिना कैमरे के सामने आए बताते हैं कि इस मौत के पीछे विष्णु का दिमाग था। इसके बाद यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। विष्णु ने समाज के सामने स्वयं को सही साबित करते हुए अपनी साली की बेटी को अपने पास बुला लिया। लेकिन हर लड़की और औरत को वासना की निगाह से देखने वाले विष्णु राय ने अपनी खूबसूरत भतीजी को भी नहीं बख्शा। हद तो तब हो गई जब विष्णु की पत्नी को उसके अयाश पति की हरकतों के बारे में पता चल गया। इसके बाद फिर क्या था, मीरा ने किसी विषाक्त का सेवन कर लिया। उसके बाद से विष्णु ने भतीजी को पड़ोस के मकान में किराए से ठहरा दिया, जिसका पूरा खर्चा विष्णु राय उठाता है। अब उसकी बेटी साक्षी के साथ विष्णु राय अपनी भतीजी से भी ब्लैकमेल करा रहा है। इसके अलावा विष्णु राय ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा और न ही समाज के मंदिर को। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए राय समाज के लोगों से इसने पैसे लिए थे, लेकिन जैसे ही इसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पहुंची, इसके बाद यह अपने चरित्र पर उतर आया और यह समाज के लोगों के दिए गए पैसे भी खा गया। यहाँ तक कि इसने समाज के लोगों के सामने समाज के मंदिर को बनवाने के लिए कहा था, लेकिन इसने एक पत्थर भी मंदिर में नहीं लगवाया, बल्कि समाज द्वारा जो चंदा किया जाता उसे भी देना बंद कर दिया। दरअसल यह लोग अपने ऊपर लगे आरोपों को खरी बात चैनल के माध्यम से इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे कि यह बहुत साफ सुथरे लोग हों, और हर बार इल्जाम लगने के बाद यह अपने चैनल पर खुद को पाक साफ बता देते हैं। अब अगर खरी बात की एंकर साक्षी इस बात का प्रमाण दे सकती हैं, तो जरूर दे कि क्या विष्णु राय ने समाज के लोगों का पैसा नहीं खाया। क्या वह ये बात अपने गांव और समाज के लोगों के सामने पूछ सकती हैं। हम जल्द आपको यह सारी हकीकत के वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे और जितने दिन साक्षी दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती रही उसने क्या गुल खिलाए यह भी सामने लाएंगे, जिससे इस तरह के लोगों की हकीकत समाज के सामने लाई जा सके। साक्षी ये भी बताएं कि उसकी कजिन पर पिता मेहरबान क्यों। यह व्यक्ति अपने भाई से लोगों को ब्याज पर पैसा देकर लोगों को आत्महत्याएं करने के लिए प्रेरित करता रहा।
ना जाने कितने लोगों की बैंक की पासबुक व एटीएम यह रखे हैं। दूसरा गायों को कटवा रहा है और खुद आपके पिता ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का दुरुपयोग कर करोड़ों अरबों की सरकारी संपत्ति अपने या अपने लोगों के नाम कर ली। मऊरानीपुर का कुरचा मोहल्ला स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जिला पंचायत गेस्ट हाउस के विवाह घर का पट्टा टहरौली में जिला पंचायत की जमीन को अवैध तरीके से अपने व अपने आदमियों के नाम करा ली। खरी बात की एंकर साक्षी जी, आप ये भी बता दीजिए, नगर पालिका परिषद ने जिस जमीन पर गौशाला बनवाई वो 55 एकड़ जमीन पर लगभग 20 साल से कौन कब्जा किए था? आपके पिता ने उस जमीन पर कब्जा कर लाखों रुपए की फसल पैदा की। आखिर में विष्णु राय या उनकी ब्लैकमेलर बेटी ये बता दे कि उनके दादा कालीचरण राय के 3 पुत्र में कौन सा बेटा उन्हें रोटी खिलाता था। बताओ, उन्हें क्यों होटल से खाना मंगवाना पड़ता था? और जब उनकी मृत्यु हुई और वो 3 दिन तक कमरे में कैसे डले रहे, और जब मोहल्ले वालों को दुर्गंध आई तब उन्होंने बताया जब आप लोगों को उनकी मौत का पता चला। क्यों 3 दिन तक वृद्ध पिता की सुध किसी ने नहीं ली? जब आप अपने बाप भाइयों के नहीं हुए तो आप किसके होंगे? और अब तो समाजवादी पार्टी के नेता जो पहले बसपा के नेताओं को लड़की सप्लाई करवाते थे, उनके लिए आपने अपने स्वार्थ के लिए बेटी को भी उनके फेवर में राजनीति में धकेल दिया। यहाँ जब बेटियां जवान होती है तो माता पिता उनके हाथ पीले करने की बात करते हैं, और विष्णु राय ने आपने अपनी कमाई का जरिया बना लिया बेटी को। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे शातिर दिमाग पर। ऐसे लोगों को समाज से तिरस्कृत करना चाहिए।